हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, पंचनामा में आपका स्वागत है। दिल्ली हिंसा में सरेआम गोली चलाने वाला शाहरुख यूपी के शामली से गिरफ्तार हो गया है। पूरी खबर आपको बताएंगे आगे। बिल्कुल, और ये भी साथ में बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या जवाब दिया। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया से हटने वाले ट्वीट का राज खोल दिया है। और देखिए, बात विवेक कोरोना वायरस की भी होगी। कोरोना की वजह से आपको बता दें कि दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, मास्क भी महंगा हो गया। और इस बीच ये भी बता दूं कि मेरी भी तबीयत खराब है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है। अब तक कोरोना के 5 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज जो हैं वो मिले हैं। मतलब एक बताया जा रहा है वो आगरा का है। इसके बाद राजधानी और आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है, पैनिक बहुत हो रहा है। लेकिन हम यकीन दिलाते हैं, एबीपी न्यूज़ पर जो कवरेज है वो इस चीज़ को लेकर है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको कितना सावधान रहना है। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में दहशत बन चुका कोरोना वायरस देश में भी पैर पसार सकता है। इस वायरस के दिल्ली और उससे सटे नोएडा तक पहुंचने की आशंका से हड़कंप मच गया, जिसका असर आज नोएडा के एक स्कूल में दिखाई दिया, जहां आनन फानन में बच्चों को घर भिजवाया गया। दरअसल इटली से लौटे जिस शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उस शख्स के घर हुई पार्टी में इस स्कूल के 5 बच्चे शामिल हुए थे। इसकी जानकारी मिलते ही स्कूल को खाली कराकर सैनिटाइज कराना शुरू कर दिया गया। हालांकि गनीमत यह है कि वो 5 बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पार्टी हुई थी, उसमें 5 बच्चों ने यहाँ के अटेंड किया था। वो 5 बच्चे स्कूल आ गए थे, तो वो 5 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। इस खबर के बाद सैनिटाइजेशन के लिए नोएडा के एक और स्कूल को होली तक बंद कर दिया गया है। इस बीच यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से ना घबराने की अपील की है। और आगे भी जो भी इस तरह का केस आएगा या हम लोग खुद पता लगाएंगे तो इसको कंटेन करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए, कोरोना वायरस का असर केवल दिल्ली एनसीआर में है ऐसा नहीं है। यूपी के आगरा में भी कोरोना ने अब पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। आगरा के जिला अस्पताल में बनाए गए इसी आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को निगरानी के लिए रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 25 जनवरी को इटली से लौटे परिवार के 13 सदस्यों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिसमें 6 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है, जिसके बाद इन सभी को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया है। गए थे, उनका जब पड़ताल किया गया तो पता चला कि शायद इसमें हो सकता है। वो 2 हमारे पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद फिर वहां से जो सूचना प्राप्त हुआ तो उनके रिश्तेदार जो आगरा में रहते, उनका सब मिला के, उनके स्टाफ और मिला के 13 लोग का सैंपल लिया गया, जिसमें 6 लोग पॉजिटिव पा गए। तो कोरोना का जो खतरा है वो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जापान के खेल मंत्री ने कोरोना के चलते टोक्यो ओलंपिक के टलने की आशंका जताई है। उधर कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कोरोना का कहर देश में न फैल सके, इसके लिए सरकार भी एक्शन में आ गई है। सरकार ने इटली, ईरान, साउथ कोरिया और जापान से भारत आने वाले सैलानियों का वीजा सस्पेंड कर दिया है। चीन के बाद इन्हीं 4 देशों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। इसके साथ हांगकांग, मकाऊ, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान और सिंगापुर से आने वाले सैलानियों को भी भारत आने पर स्क्रीनिंग करवानी होगी। कोरोना वायरस को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में एहतियात पर चर्चा हुई और सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इन कदमों के बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से ना घबराने की अपील की है। घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन हमें इससे लड़ने के लिए एक साथ काम करना होगा। कुछ अहम कदम सभी को उठाने होंगे, जिससे सावधानी बरती जाए। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस दुनिया में बड़ा खतरा बनता जा रहा है। कोरोना की वजह से देश में दवाइयों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। चीन से दुनिया भर में पैर पसार चुके जानलेवा कोरोना का असर कारोबार पर भी दिखने लगा है। भारत में जेनरिक दवाओं की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। दवाइयों के रेट बढ़ के आ रहे हैं। अभी ब्रांडेड दवाइयों के रेट अभी फिलहाल नहीं बढ़े हैं। अगर वायरस की यही स्थिति रही तो लगता है कि आने वाले टाइम में ब्रांडेड कंपनी भी अपना दाम बढ़ाएंगी दवाइयों। वहीं मास्क के दाम करीब 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। इस बीच 18 दवाओं और फॉर्मुलेशन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, ताकि बाजार में दवाओं की किल्लत ना हो। देखिए, कोरोना से जुड़ा हर अपडेट एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। क्या सावधानी आप बरतें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये सभी अपडेट आपको मिल रहे हैं एबीपी न्यूज से। लगातार देखते रहिए। बढ़ते हैं आगे बात दिल्ली हिंसा की। दिल्ली में हिंसा के दौरान खुलेआम फायरिंग करने वाले शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली दंगों का सबसे चर्चित चेहरा शाहरुख आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया।
कई दिनों तक पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहे इस बंदूकबाज को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यूपी के शामली से गिरफ्तार कर लिया। 24 फरवरी को दिल्ली के जाफराबाद में शाहरुख ने पुलिस वाले पर पिस्टल तान दी थी और फिर 8 राउंड फायरिंग के बाद वहां से फरार हो गया था। बताया कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था और पत्थरबाजी होने लगी तो ये डैश में आ गया और स्पर ऑफ मूवमेंट पे इसने फायरिंग की। पुलिस को अब तक शाहरुख के पास से पिस्टल बरामद नहीं हुई है। पुलिस शाहरुख से पूछताछ कर इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी फरारी के दौरान उसे किस किस ने मदद की। शाहरुख से हुई पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक हथियार तस्करों पर अपनी लगाम कसने जा रही है और जल्द ही इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस की पहली प्रायोरिटी क्या थी कि दंगों को किसी तरीके से रोकना है। अब इन्वेस्टिगेशन पर पूरा का पूरा ध्यान है। पहले तो आपने देखा कि शाहरुख को गिरफ्तार किया, शामली से दिल्ली लाए गए और अब ये ताहिर हुसैन को लेकर भी जो एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच के सिंगला, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। सुनिए। आपने ताहिर को रेस्क्यू कराया था क्योंकि उसने अपने इंटरव्यू में आपका नाम लिया है कि अजीत सिंगला साहब ने हमें रेस्क्यू कराया था। वो आप कब गए थे उनके घर? वो रात को जो कह रहे हैं 11:30-12 बजे की बात है। किस तारीख को सर? ये 24 से 25 की रात है। तब की बात ये है, तब कुछ लोगों ने बताया था कि कोई आदमी है जो काउंसलर फंसा हुआ है, वो इंस्कोर फील कर रहा है, तो उसको हमने बुलाया था नीचे। ये आ गया था, साथ में एक आदमी था, इसके यंग आदमी था, तो इसको फिर हमने इनके जो साथ पब्लिक जिन्होंने कहा था शिकायत की, उनको हैंड ओवर कर दिया। देखिए, दिल्ली हिंसा को लेकर संसद के दोनों ही सदनों में कल से ही हंगामा मचा हुआ है। आज कार्रवाई शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो स्पीकर भड़क गए। क्या कुछ हुआ, आपको दिखाते हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस सांसदों के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर का गुस्सा कुछ यूं फूट पड़ा। संसद में प्लकार्ड और पोस्टर लेकर आने वाले सांसदों को ओम बिरला ने पूरे सत्र से निलंबित करने की चेतावनी दी। दरअसल कल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने वेल में आकर प्लकार्ड के साथ प्रदर्शन किया था। इस दौरान हाथापाई जैसे हालात बन गए थे, जिसे लेकर आज कार्रवाई शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ने बैठक भी की। लेकिन जब स्पीकर की अपील का कोई असर होता नहीं दिखा तो उनका गुस्सा सामने आ गया। उधर राज्यसभा में भी दिल्ली हिंसा पर हंगामा जारी रहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कांग्रेस के सांसद नारेबाजी करने लगे। आप लोग अपना सीट पे जाइए। तो एक तरफ तो दिल्ली हिंसा को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा चल रहा था, उसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे और दिल्ली हिंसा के विषय में उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए केजरीवाल संसद पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच दिल्ली हिंसा पर चर्चा हुई। जो भी दंगे जिन्होंने कराए उनको सर कोरोना वायरस को सजा मिलना चाहिए। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हिंसा प्रभावित शिव विहार इलाके में पहुंचे और लोगों का दर्द बांटा। आपस में कभी झगड़े नहीं हुए थे। 35 साल से मैं रह रहा हूँ, आज तक कभी हिंदू मुसलमान ने आपस में झगड़ा नहीं किया, किसी ने नहीं करा। बाहर से आए लोग, ये सब बाहर के। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया से हटने वाले ट्वीट का राज खोल दिया है। सोशल मीडिया को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताने वाले पीएम मोदी ने इससे संन्यास के संकेत दिए तो हर ओर सस्पेंस छा गया। अब पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसका राज खोल दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि वो महिला दिवस के दिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं को देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, इस महिला दिवस पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट की कमान उन महिलाओं को दूंगा जिनकी जिंदगी और काम हमें प्रेरित करते हैं। इससे लाखों लोगों में प्रेरणा पनपेगी। क्या आप ऐसी महिला हैं या ऐसी किसी महिला को जानती हैं तो उनकी कहानी हमारे साथ #SheInspireUs के साथ शेयर कीजिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। पंचनामा महिला दिवस विशेष में आज बात डॉक्टर माधुरी कानितकर की, जिन्हें पूरा देश सलाम कर रहा है। सेना में महिलाओं को कमांड पोस्टिंग देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेजर जनरल माधुरी कानितकर को सौंपी गई है एक नई जिम्मेदारी। ये है डॉक्टर माधुरी कानितकर, जो अब बन गई हैं लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर। भारतीय सशस्त्र बलों में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला और पहली बाल रोग विशेषज्ञ है माधुरी। बचपन में बहुत कहानियां सुनते थे। पापा इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें लगा कि आप दादी जैसे बनो, डॉक्टर बनो, इसलिए वो मेडिकल का ये तो तय किया हुआ था। फौज के जीवन और जो स्मार्टनेस और डिसिप्लिन, उससे बहुत इंटरेस्ट थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने यही करना है।
माधुरी कानिटकर आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हैं। अपनी इस उपलब्धि के बाद माधुरी कानिटकर ने देश की लड़कियों को संदेश भी दिया है। मतलब अगर एक लड़की लेबर पेन्स में जाके डिलीवरी कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए मुझे लगता है मौके मिले और उसका। और दूसरा मैसेज जो मैं लड़कियों को देना चाहूँगी कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए और आपको बहुत सेफ एनवायरनमेंट में काम करना है तो आप फौज ज्वाइन करिए। भारतीय सशस्त्र बल में डॉक्टर और टीचर की भूमिका निभा चुकी माधुरी कानिटकर की नई तैनाती चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तहत हुई है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।